सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम लोग करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनिट 2। तो उसके पहले वाला आप सब मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वाला, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इंश्योर्स द सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो वो कौन सा चीज़ है जो ये इंश्योर करता है कि ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग होगा। वो होगा कंपनी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट गवर्न बाई अ स्पेसिफिक है। तो वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी स्पेसिफिक एक्ट से नहीं चलता है। तो वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कि एवरी पार्टनर इज बोथ प्रिंसिपल एंड एजेंट ऑफ द फर्म। ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। द इम्पोर्टेंट क्लूज ऑफ बिजनेस डेवलप्ड बाय द सोल ट्रेडर बाय हिज टैक्ट स्किल एंड फोरसाइट कैन बी केप्ट अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट। तो ये स्टेटमेंट सही है। और मैंने आपको पहले ही बोला, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, मतलब ये एक बुक का ही सॉल्व है। बुक अगर आपके पास अवेलेबल है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप मेरे से परचेस कर सकते हैं या फिर क्लास भी मेरे से ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद तो कोई भी ऐसा कोई टॉपिक हो आपको पता लगाना है तो इसमें मैसेज कीजिए 89104754। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है। हिचकिचाना नहीं है। आप कहीं से भी ट्यूशन पढ़ते हो, फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद प्रॉफिट एंड नॉट शेयर इन केस ऑफ। तो ऐसा कौन सा केस है जिसमें हम प्रॉफिट शेयर नहीं करते। तो वह सोल प्रोप्राइटरशिप। क्यों? क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब सिर्फ आप बिजनेस करते हो तो आप अपना प्रॉफिट किसी और से क्यों क्यों शेयर करेंगे, है ना। तो ये कॉमन सेंस का बात है। तो उसके बाद विच ऑफ द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज लीस्ट एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ठीक है। वो कौन सा इज द लीस्ट एडवांटेज है प्रोफेशनल बिजनेस में। तो वो है, अच्छा इसमें मार्क ये नहीं किया तो मैं बोल देता हूँ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो लीस्ट एडवांटेज या इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल क्या देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं, जॉइंट स्टॉक कंपनी नहीं, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो ये है। तो ये एक बोल सकते हैं बहुत अच्छा है। तो लीस्ट एडवांटेज किस में होता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में। ठीक है। उसके बाद 7 नंबर, नेम ऑफ द पार्टनर हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज नॉट नोन टू जनरल पब्लिक। तो वो कौन सा पार्टनर है जो कि आपके बिजनेस का पार्टनर है लेकिन किसी को मालूम नहीं है। तो उसको बोलेंगे सीक्रेट पार्टनर। ठीक है। लेकिन पार्टनर है आपका, लेकिन किसी को मालूम नहीं, इसको बोलते हैं सीक्रेट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सोसाइटी वर्क्स ऑफ प्रोवाइडिंग द रेसिडेंशियल एकोमोडेशन टू देयर मेंबर्स। तो उसमें से कौन सा फॉलोइंग टाइप सोशल वर्क है जो रेसिडेंशियल एकोमोडेशन देता है मेंबर को। वह हाउसिंग कोऑपरेटिव। देखिए गाइस, ये सब मतलब जनरल नॉलेज का है। ठीक है। मतलब ये भी डिस्कस भी करूँ ना तो मतलब लगेगा कि भाई आप लोगों को कुछ नहीं पता, आप लोगों को खुद पे शर्म आ जाएगी। ठीक है। क्योंकि ये बहुत ईजी है गाइस, आपको देखने में ही समझ में आ जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ वन मैन वन वोट। ठीक है। कोऑपरेटिव मतलब क्या, सब जो मिलजुल कर रहता है। ठीक है। उसके बाद द इक्विटी कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर। तो कोई भी कैपिटल जो है, कैपिटल को हम डिवाइड करते हैं शेयर्स में। ठीक है। अगर कोई शेयर मार्केट में काम करते हो तो आपको पता ही होगा, नहीं तो लेकिन देखिए जो जो भी मेरे पास पढ़ता है ना उनको शेयर मार्केट का नॉलेज हो जाता है क्योंकि मैं ही खुद में शेयर मार्केट के बारे में बात करता हूँ। उसके बाद द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी इलेक्टेड बाई। तो एक पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर कौन होगा, वो कौन निर्धारित करता है, जिस शेयर होल्डर्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ कंपनी। प्रमोशन स्टेज कौन सा नहीं है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है। नॉट ही बोला था ना, हाँ। द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी स्पेसिफाइड बाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो कंपनी क्या करेगा, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या, ये सब मेंशन रहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, और इसका शॉर्टकट में मुआ भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद द पब्लिक कंपनी कैन कॉमर्स बिजनेस आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट और टू कॉमेंस बिजनेस। तो कोई भी कंपनी अपना बिजनेस शुरू कर सकता है जब उसके पास आ जाए सर्टिफिकेट टू कॉमेंस बिजनेस। क्वालिफिकेशन शेयर्स आर सब्सक्राइब बाई। तो क्वालिफिकेशन शेयर्स कौन सब्सक्राइब करते हैं, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो इशू करता है कंपनी टू इनवाइट द पब्लिक टू परचेज इट शेयर, प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस से ही हम पब्लिक को बोलते हैं, जैसे कि आईपीओ होता है। ठीक है। उसके बाद ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच वन इज द बेस्ट सूटेड इन केस ऑफ वाइट डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टेक्ट रिक्वायर्ड। तो 1:1 कहाँ पे बात हो सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में भी ज़्यादा मेंबर रहता है, पब्लिक कंपनी में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द नॉन इनकॉर्पोरेटिव कैटेगरी ऑफ प्राइवेट सेक्टर। वो होगा जॉइंट स्टॉक कंपनी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सोलो ट्रेड, लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी फीचर नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ सोलो ट्रेड, वो होगा अनलिमिटेड लाइबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ सोलो ट्रेड, लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल। एवरी पार्टनर इज बोथ प्रिंसिपल एंड एजेंट। देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट कर, इसलिए ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करना हूँ। तो मैक्सिमम मेंबर कितना हो सकता है बैंकिंग बिजनेस में? 50। ए पार्टनर हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज नोन टू द जनरल पब्लिक, को पता रहता है तो पता रहेगा तो सीक्रेट पार्टनर होगा, पहले ही बोल चुका हूँ। उसके बाद in the term of the organization of the business organization which form of the business is not advantageous, तो कौन सा एडवांटेज नहीं है? कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि सबका मत रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप? ऑल ऑफ द अबव। मोर फाइनेंशियल होता है, इजी इंफॉर्मेशन होता है, सिक्रेसी मेंटेन रहता है। उसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ नॉन बैंकिंग, वो भी है 50। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ फुल फ्लेज्ड पार्टनर, तो होगा पार्टनर बाई होल्डिंग आउट। उसके बाद द पार्टनर हु नाइदर इन्वेस्ट मनी और नॉट हैज टू शेयर in the professional and profit and loss also has no role in the administration of the firm is known as nominal partner। ठीक है, मतलब नॉमिनल पार्टनर का मतलब है जो पार्टनर सिर्फ काम के लिए ही जाना जाता है, ठीक है। सॉरी, सिर्फ नाम के वास्ते ही वो पार्टनर होता है लेकिन कोई काम नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइबिलिटी ऑफ अ माइनर पार्टनर? लिमिटेड, ठीक है। माइनर का लिमिटेड लाइबिलिटी होता है। हु इशूज द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू अ फर्म? रजिस्टर ऑफ फर्म्स, ठीक है। अच्छा, तो नेम द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हु हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी किसके पास होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास। उसके बाद ईच फॉर ऑल ऑफ द ईच इज फॉलोड बाय वन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। मतलब एक रूल होता है, सबको फॉलो करना होता है। तो मिनिमम मेंबर कितना होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में? 10। विच ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी एम्स एट प्रोवाइडिंग रेगुलर मार्केट टू द मेंबर्स? कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज सोसाइटी? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई काम नहीं आता। तो नॉट अ लिमिटेशन ऑफ ऑपरेशन, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन। इन विच टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन परपेचुअल सक्सेशन इज फाउंड? कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन मिल सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन? डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूटी? कंपनी। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी इज 200, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज डिसएडवांटेज? देखिए जॉइंट स्टॉक, देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। द कंपनी फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन गवर्न बाई, तो कंपनी किस एक्ट से चलता है? 2013। और ये याद रखना है आपको, पहले वाला जो एक्ट था एकदम फर्स्ट एक्ट, शायद पूछ सकता है, 1956 में आया था। 1956 के बाद फिर से आया 2013। आशा करता हूँ आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो बना रहा हूँ मैं इस टाइम निकाल के, थोड़ा बहुत अप्रिसिएशन मांग ही सकता हूँ। गला भी बैठ चुका है। इन विच टाइप ऑफ कंपनी देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स? पब्लिक कंपनी में शेयर ट्रांसफर के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। विच इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन पब्लिक कंपनी? 3, ठीक है। मिनिमम आपको 3 डायरेक्टर चाहिए, किस में? पब्लिक में। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट? प्राइवेट में सिर्फ 2 से कम चाहिएगा, तो याद रखना। पब्लिक में रहेगा 3, प्राइवेट में 2। पब्लिक में 3, प्राइवेट में 2 डायरेक्टर। मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ पब्लिक कंपनी 7, ठीक है। कोई भी पब्लिक कंपनी खोलने के लिए आपको मिनिमम 7 मेंबर चाहिए। उसके बाद और वहाँ पर 2, ठीक है। प्राइवेट एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ नेम ऑफ अ कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड टू रजिस्टर ऑफ कंपनी। सब बहुत लोगों को लगे वो सेबी क्यों नहीं, तो सेबी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। तो वो स्टॉक के बारे में रजिस्ट्रेशन लेता है। उसके बाद ए प्रोपोज नेम ऑफ अ कंपनी इज कंसिडर अंडर द अनरिचेबल ऑफ एनी ऑफ द अबव, ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा, इसमें इतना कुछ समझना नहीं है क्योंकि अब तो समझदार हो, 11 में आ चुके हो गाइस। ए प्रोस्पेक्टस इज इशू बाई, कौन इशू करते हैं? पब्लिक कंपनी सीकिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम पब्लिक। उसके बाद 51 स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर द फॉलोइंग ऑर्डर। तो क्या होगा? पहले प्रमोशन होगा, फिर इनकॉर्पोरेशन होगा, कैपिटल का सब्सक्रिप्शन होगा, कमेंस ऑफ बिजनेस। प्रमोशन का मतलब है पहले बताएंगे हमने बिजनेस को, इनकॉर्पोरेशन का मतलब हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, मतलब चालू करेंगे। कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब जो आईपीओ हमने लॉन्च किया था उसमें से जो पैसा आएगा वो हो गया। उसके बाद कॉमर्समेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस चालू कर देंगे जब कैपिटल मिल जाएगा भैया। उसके बाद मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है रजिस्टर में? तो मेन डॉक्यूमेंट है ऑल ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये आप याद रखना इजी से, मुआ ओआ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड इन प्राइवेट एंड पब्लिक, अभी अभी आपको पढ़ाया गाइस। तो बोलिए प्राइवेट में कितना लगता है? 2, और पब्लिक में 3। तो सही आंसर होगा ये सी, ऑप्शन सी, ठीक है।
उसके बाद फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यू लाइबिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग सुटेबल कंपनी। देखिए सब सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, पता नहीं क्यों इतना बड़ा किया। देखा जाए तो इस चैप्टर में जैसे 20 या 25 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन लोगों ने इसको एक्सटेंड किया है। दिखाना है ना कि पढ़ाई करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज द मोस्ट सुटेबल फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ एंगल, तो होगा सोल प्रोप्राइटरशिप। विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज द मोस्ट सुटेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी। विच ऑफ द फैक्टर इज टू बी कंसिडर, ये होगा ऑल ऑफ द सिलेक्शन स्केल प्लेस सब। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द राइट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, इक्वल वोटिंग राइट्स टू ऑल मेंबर्स। ये सॉल्व पेपर चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। और छोड़िए, नंबर नहीं लिखना इतना बार, आप लोग ऊपर देखेंगे, ऊपर भी मिल जाएगा नीचे भी मिल जाएगा, बस देखने का नज़रिया होना चाहिए। उसके बाद हु हैज़ द पावर टू टेक डिसीजन इन कोऑपरेटिव, इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी। ठीक है, अगर आपको उल्ला मतलब तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं तो आपको पता ही होगा, इलेक्टेड जैसे कि वीरे जो है मिस्टर, वो इलेक्टेड सेक्रेटरी हैं, तो ये पर भी वही सीन है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी ही सब ले सकता है, और वो बटलर जैसे लोग विरोधी कर सकते हैं। उसके बाद और मैं बोल दूँ आपको एक और बात, ये थोड़ा हटके है कि पोपटलाल जो है वो सीए है, ठीक है, मतलब हाफ सीए है। हाँ, तो देख के लगता नहीं है किसी को, मतलब डोंट जज अ बुक बाई इट्स कवर, तो व्हाट रियल। उसके बाद द लाइबिलिटी ऑफ अ सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड। ठीक है, सोल ट्रेडर का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। उसके बाद द मेन फीचर ऑफ पार्टनरशिप ऑफ फर्म इज ऑल ऑफ द अबव, ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा क्योंकि इजी चीज़ है, फिक्स रेशियो रहेगा, बिजनेस कैरी करना पड़ेगा, 2 या more% होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ अ कंपनी, तो वो होगा बोर्ड ए इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग कैन ओनली बेनिफिशियरी ऑफ अ बिजनेस एंड डज द हैव द अनलिमिटेड लाइबिलिटी, माइनर पार्टनर। The society aims to eliminate middlemen and improve the competition composition of its member by securities favorable market for the product marketing cooperative societies. A sole proprietorship in a business where all the following are except, तो क्या होगा, द प्रोप्राइटर कैन सेल हिज शेयर इन द बिजनेस टू रेस फंड। ठीक है, प्रोप्राइटर अपना शेयर को सेल कर देता है रेस फंड के लिए, जबकि प्रोमोटिंग होल्डिंग लेस होता है। तो भाई जो लोग शेयर में हैं उन लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड ऑफ नॉमिनियल पार्टनर, लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। ठीक है, ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप टर्मिनेटेड व्हेन एनी पार्टनर गिव्स अ नोटिस ऑफ विड्रॉल फ्रॉम द पार्टनरशिप फ्रॉम पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, जब अब मर्जी अब निकल गया तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। तो अमूल फीचर्स गुजरात बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो वो कैसा है, वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी। हुआ अपॉइंट्स टॉप मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉर्मेशन क्या है, प्रमोशन है, अभी अभी पढ़ाया था। तो कैसे हम पैसा उठाते हैं प्रोस्पेक्टस से। उसके बाद नो सेपरेटेड लॉ फॉर गवर्न सोल प्रोप्राइटर में। उसके बाद कौन सा टाइप पार्टनरशिप है जो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो सकता है जब उसका ख़त्म होगा, तो पर्टिकुलर। ठीक है, पर्टिकुलर का मतलब पर्टिकुलर काम के लिए वो खुला था, उसके बाद फिर बंद हो गया। ठीक है, तो वैसे ये तो बहुत ही ईजी है, मज़ा तो आ रहा होगा आपको। उसके बाद आइडेंटिफाई द रिलेटेड फीचर्स फॉर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज सेपरेट फॉर इट्स ओनर सेपरेट लीगल एंटिटी। देखिए ये देख के आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं इतना कुछ समझा नहीं हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट में बता दीजिए मेरे को। दिस टाइप ऑफ कंपनी इज नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम इनवाइटिंग पब्लिक टू सब्सक्राइब शेयर, इसको बोलता है पब्लिक कंपनी। कोई भी आकर शेयर खरीद सकता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आपको शेयर मार्केट पर लिस्टेड होना है तो आपको पब्लिक कंपनी बनना पड़ेगा। दिस क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस द पर्पस फॉर विच कंपनीज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव क्लॉज। A statement in lieu prospectus is issued by public company। ठीक है, the document defines the relationship of a company with outsiders, वो बोलता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो एक और एक डिफरेंस बता दूँ आपको, जो लोग देख रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, जो नहीं देख रहे हैं उनके लिए मुँह मुँह हो गया। तो मुआ मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा रहता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आउटसाइडर्स के लिए इन्फॉर्मेशन रहता है। और AOA मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उनके अंदर इनसाइडर मतलब अंदर के लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब हमारे लिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब बाहर के लिए। उसके बाद सोल प्रोप्राइटर्स फॉर्म ऑफ बिजनेस इज बेस्ट सूटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल कैप। ठीक है, उसके बाद द size of sole proprietorship from really gross much due to which of the following factors, all of the above। ठीक है, सारे कुछ होगा फैक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग द सोल्स, तो होगा लाइसेंस इज मैंडेटरी, सोल में नहीं है। ठीक है, कंपनी में है तो मैक्सिमम पार्टनरशिप अमाउंट, देखिए पहले ही बोल चुका हूँ 2 and 50। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू रिगार्डिंग माइनर लाइब्रेरी होगा 2A। और उसके बाद यहाँ पर आंसर्स भी है, आप इसको मिला सकते हो। ठीक है, कुछ कुछ आंसर गलत थे इसलिए मैंने ये सॉल्व करके दिया। आशा करता हूँ आप लोगों को मज़ा आया होगा। कुछ भी चीज़ अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मैसेज कीजिए, और ये सब चीज़ का स्क्रीनशॉट उठा सकता है। फिलिंग द ब्लैंक्स, अगर आपको PDF चाहिए तब मेरे को मैसेज कीजिए। ठीक है, फ्री में, तो फ्री में आपको PDF मिल जाएगा।
ये भी देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो थैंक यू गाइस। कोई भी परेशानी हो रहा है तो एक ही नंबर याद रखिएगा आप लोगों, 8914075400। थैंक यू, ओवर एंड आउट।